अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोग तो पहले ही आपको गालियां दे रहे हैं। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा आप अवाम में जाएंगे तो लोग आपको चोर कहेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस तक छुपे हुए हैं, अवाम में जा नहीं सकते। इमरान खान ने कहा साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, मईशत इनसे संभल नहीं रही। पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। सूरत हाल का एक ही हल शफाफ इलेक्शन है, सिर्फ उसी पर बात हो सकती है। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी वो छुपे हुए हैं। सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं, वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सके। साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। माइशत इनसे संभाली नहीं जा रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माइशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में JIT ने 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। पुलिस ने ज़बानी सवालात भी किए और 20 मिनट तक इमरान खान से तफ्तीश की। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकदमे को मजाक करार दिया गया। कहा सारी दुनिया ये बात जानती है कि शहबाज गिल को अगवा करके तशद्दुद किया, इस पर कानूनी कार्रवाई की बात की। उस पर दहशतगर्दी की दफा लगाना मुल्क का मजाक उड़ाना है। ये हुकूमत जितना दीवार से लगाएगी हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। आज मैंने पेरेंट्स भी इसलिए दिया है, हालांकि मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है। सारी दुनिया के सामने ये मजाक है, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है। तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। शहबाज गिल को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नंगा करके उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। मुल्क की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो गई। माइनस इमरान का सोचने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि PDM वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन से भी डर रहे हैं। इनमें अवाम के सामने इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। में श्रीलंका से गए। श्रीलंका में प्राइसेस ये नहीं है जो यहाँ है। नंबर 1, श्रीलंका में गिरफ्तारियां इस तरह से नहीं है जो यहाँ है। श्रीलंका में उन्होंने सबसे बड़े इक़्तिदार के मरकज पे अवाम चढ़ के दौड़ गए। उसके दरमियान अगर कोई रुकावट है, PTI है, इमरान खान है, हमारा जमहूरी एजेंडा है। ये 72 साल कौन था यहाँ? ये मौलाना साहब के अब्बा जी थे कि नहीं थे? बाकियों के दादाजी थे या नहीं थे? इनके अब्बा जी, इनके दादाजी, इनके बेटा जी, इनकी बेटी जी, इनके बहनोई जी, इनकी साली जी, इनके साला जी, इस सारे निजाम का हिस्सा थे ना। आप सारे मिल के पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके अलावा कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। कल भी 2 बड़ी आवाजें मीडिया से गायब हो गई और ये सारा माहौल पैदा करने का जो सबब है बुनियादी वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाए। जो बताई गई है इकोनॉमिक सिचुएशन में 2 सिर्फ उसमें से जुमले आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बबल की तरह फटने लगी। सैफुल्ला नियाजी के घर पर FIA घुस गई, 150 मुकदमात बना दिए हैं। हमें सियासी फंडिंग करने वालों को FIA हिरासा कर रही है। इमरान खान ने दुनिया को हकीकत खोल कर बता दी। कहा सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन के जरिए 5 घंटों में 10 अरब रुपए इकट्ठे किए। इन्होंने चैनल्स पर बैन कर दिया, केबल्स बंद करवा दिए। इन चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता।
सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIA घुस गई। पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जाके कहा जा रहा है, उनके पास FIA के नोटिस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें। वो लोग जो कि एंकर्स जो ये समझते थे कि मेरी सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR 2 बार भाग गए हैं। जो फंडिंग करते हैं पार्टी को, उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। PTI के रहनुमा और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर पर FIA के छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। कहा मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूं। कहा छापामार टीम ने मेरी बीवी का मोबाइल भी साथ ले गए। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि मुल्क में घुटन का माहौल है, सहाफ़ियों और सियासतदानों पर जबर हो रहा है। सैफुल्लाह नियाजी, शहबाज गिल और हलीम आदिल शेख इसकी मिसाल हैं। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा कि इस तरह के हथकंडे हमें पस्त नहीं कर सकते। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स का अंजाम करीब है। सेनेटर खान की तौहीन कबूल नहीं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं सैफुल्लाह नियाजी के खिलाफ जो हुआ उसकी जितनी मजम्मत करें कम है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके तहत इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। जैसे किसी टेररिस्ट को कर रहे होते हैं। मैंने उनको कहा कि मुझे कॉल करना होगा अपने लॉयर को, तो उन्होंने मेरा फोन मेरे से छीन लिया। तो मैंने उनको कहा आपको जो चाहिए आप ले जाएं, हमने कोई चीज छुपानी नहीं है, हमने कोई इस मुल्क को लूटा नहीं हुआ। जरा सा मैं हिलता था तो वो सारे बंदे साथ साथ मूव करते थे जैसे कि मैंने वहाँ से भाग जाना है या कुछ करना है। और उसके साथ साथ मेरी वाइफ का मोबाइल फोन भी लेके चले गए। हैंडलर वही है कि जानते थे कि शहबाज शरीफ जरदारी क्रिमिनल हैं और उन क्रिमिनल को जो है मसनद पे बिठाया गया। सैफुल्लाह नियाजी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियां नहीं खड़ी होगी, मीडिया नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। देखें, ये एक और मिसाल है उस मीडिया ब्लैकआउट की जिसका हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से जो काम होता है वो मीडिया में उसको रोका जाता है। कौम बेदार हो रही है, हुक्मरान अवाम से खौफ खा रहे हैं। पूरी PDM इलेक्शन से भाग रही है। इस वक्त हुक्मरानों का निशाना इमरान खान है। छापे, तशद्दुद और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है। सिर्फ FIA की जानिब से 150 और नोटिस भेजे गए हैं। ऐसा कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा PTI असद उमर का। उन्होंने बताया कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के घर गुज़श्ता रात FIA ने छापा मारा। इन्होंने इमरान खान की तकरीर चैनल्स पर बंद की तो सोशल मीडिया पर आसमान पर चली गई। ये लोग अब सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाकर आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। असद उमर ने कहा कि वेबसाइट्स के जरिए फंड रेजिंग को गैर कानूनी कहा जा रहा है। फंड रेजिंग गैर कानूनी नहीं बल्कि आवाम का रुझान देखकर इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। इसका निशाना इमरान खान है, लेकिन असल में इसका निशाना इमरान खान नहीं। इमरान खान सिर्फ रास्ते में खड़े, इसका निशाना है एक आम पाकिस्तानी, पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले 70 साल के अंदर जिस तरीके से चलाया गया है और जो हालात पैदा किए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत छोटे से ताकतवर तबके ने पूरे निजाम पे कब्जा किया हुआ है। चाहे इलेक्शन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो ताकतवर हो रहा है। चैनल पे आपने बंद कर दी इमरान खान की तकरीरें। इमरान खान की तकरीर जो है सोशल मीडिया पे आसमान पे चलेगी। अरबपति लोग आप इन्वेस्टर लेंगे, उनके जरिए आप सियासत करेंगे। उस सियासत से जब आप इक्तदार में आएंगे तो आप उन अरबपति लोगों को मजीद और पैसा बनाने की इजाजत देंगे। ये पाकिस्तान की सियासत इस तरीके से चल रही थी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और मुराद सईद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि आज ही दरख्वास्त सुनकर रिलीफ दें। पुलिस और FIA को मुकदमात कायम करने और गिरफ्तार करने से रोका जाए। उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह को हमारे खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। चारों सूबों की पुलिस को भी हरासा करने से रोका जाए। दरख्वास्त में वफाकी वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA को फरीक बनाया गया, जबकि चारों सूबों के IGs पुलिस को भी फरीक बनाया गया है। 17 साल में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन थी। इन लोगों से हुकूमत संभल नहीं सकी। शौकत तरीन की बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा IMF ने अपनी भयानक शराइत मनवाई। पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली महंगी हुई। रूस से तेल लें, निचले तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाए।
साल में सबसे बेहतरीन हमारी जो है वो कारकर्दगी थी, न सिर्फ पूरी मईशत की बट उसमें एग्रीकल्चर जो 4.4 पे था। ये पिछले 17 साल में 2 साल कंसेक्यूटिव जो अहदाफ हैं सबसे बेहतरीन है। ये IMF के पास जो थे, IMF ने उस वक्त इनको कहा कि ये शराइ हमारी कुछ शराइत हैं ये आप पूरी करें और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। और इस दौरान में उन्होंने इनको जो शराइत दी वो बहुत भयानक थी कि मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 150 से 240 पे चली गई, डीजल 250 पे चला गया। लेकिन फिर कुछ हुआ और वो कुछ ये हुआ कि इनको जो पैसे मिलने थे वो मुझे लग रहा है कि वो उसमें मुश्किलात आ रही हैं। और एनर्जी प्राइसेस की एक तरीका यह है उसको कम करने का, और वो ये है कि आप रशिया से तेल लें। रशिया 30-40% के ऊपर आपको डिस्काउंट पे तेल देने को तैयार है। ये डरते हैं अमेरिका से कि अमेरिका वो इनको लाठी ना मार दे। आसमानी आफत है, उसमें तो एग्रीकल्चर तो मुझे लगता है कि नेगेटिव ग्रोथ होगी, गंदम वगैरह सब की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। सही। तो इस वक्त तो ग्रोथ मुझे 1-1.5% से ज़्यादा होती नज़र नहीं आती। एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम और वजीर खारजा की अदम शिरकत पर शेख रशीद की तनकीद। कहते हैं कि सितंबर और अक्टूबर अहम महीने हैं, असेंबली की मुद्दत में सदर की मंजूरी के बगैर इजाफा नहीं किया जा सकता। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि एशिया कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम और वजीर खारजा शरीक नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 70 वज़रा की फौज रख ली, डॉलर 240 रुपये का हो गया, जबकि एक मन आटा 4000 रुपये तक पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी घर का चूल्हा जलाए, महंगी बिजली गैस के बिल अदा करे या बच्चों की फीसों और मकान का किराया अदा करे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने बहुत अहम हैं। अफसोस की बात है कि ये लोग इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर शाह महमूद कुरैशी बरहम। कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मुकर्रर करने के बजाय कोई तारीख रख लेते। ये पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, हिंदुस्तान में नहीं। वफाकी हुकूमत की नाअहली से गंदम और आटे का बहरान पैदा हुआ। 4 रुपये 34 पैसे बिजली का यूनिट महंगा कर दिया। इमरान खान जल्द तीसरी टेलीथॉन करेंगे। हुकूमत को टेलीथॉन नशियात पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। पाकिस्तानियों ने इमरान खान के अकाउंट में पैसे भेजे। 5 अरब से ज़्यादा रुपए लोगों ने दिए, अतियात दिए। फरार अख्तियार किया गया फ्लड के नाम पर। मुल्तान में तो कोई फ्लड नहीं है और 11 सितंबर को इलेक्शन हो जाना चाहिए था। बहरनौ इलेक्शन कमीशन ने तारीख तब्दील कर दी और अब उन्होंने नई तारीख दी है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर जो है 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है वो मुनासिब नहीं होगा। पहले तो उनको तारीख जब ये मुकर्रर की गई है तो उनमें इतनी सूझबूझ होनी चाहिए थी कि वो देख लेते कि 9 अक्टूबर कौन सा दिन है और कैसा दिन है। ये इलेक्शन कमीशन किसका है? ये पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का है कि इनको 12 रबीउल अव्वल की अहमियत का कोई एहसास नहीं है। गंदम का बहरान और आटे का बहरान, और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वफाक की हुकूमत की नाअहली की वजह से पैदा हो चुका है। नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत मुल्जिमान की रिलीफ की दरख्वास्तों पर मजीद पेशरफ्त। लोक फिरसा इस्लामाबाद के फंड में खुर्द बुर्द का रेफरेंस 4 साल बाद वापस भिजवा दिया गया। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि नए नैब तरमीमी बिल से नैब के पर कट गए, पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का नुकसान होगा। नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत रिलीफ की दरख्वास्तों पर मजीद पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद और दीगर के खिलाफ लोक फिरसा रेफरेंस वापस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने लोक फिरसा फंड में खुर्द बुर्द का रेफरेंस 4 साल बाद वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने करार दिया कि नैब तरमीम के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। सेनेटर रुबीना खालिद और दीगर मुल्जिमान को बड़ा रिलीफ मिल गया। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नए नैब तरमीमी बिल से नैब के पर कट गए, पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का नुकसान होगा।
मुसलमान के असासों को नाजायज साबित करने की जिम्मेदारी मुस्लिम के बजाय नैब पर डालना इंतहाई मसले का खेस है। तरमीम के तहत अहल खाना के असासे मुस्लिम के असासे तसव्वुर नहीं होंगे। अरबों की जायदाद करोड़ों में जाहिर की जा सकेगी। नून लीग के 6 अरकान असम्बली के पंजाब हुकूमत से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। लीगी खवातीन ने अपनी जमात के खिलाफ जाने पर आमादगी का इजहार किया। लीगी अरकान ने शिकवा किया कि विफाक में नून लीग हुकूमत में होने के बावजूद हमारे काम नहीं कर रही। नून लीग के 6 अरकान कौमी असम्बली के पंजाब हुकूमत से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। लीगी खवातीन ने अपनी जमात के खिलाफ जाने पर आमादगी का इजहार किया। लीगी अरकान ने यह शिकवा किया कि वफाक में नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद हमारे काम नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई FIA में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि FIA रोजाना बुलाए हम आएंगे, हमारी हर चीज क्लियर है, तशवीश की कोई बात नहीं, हमारा बेनामी अकाउंट हो ही नहीं सकता, सबके दस्तखत इस पर मौजूद हैं। रोजाना आएंगे क्योंकि हर चीज क्लियर है, कोई इसमें उसकी बात तशवीश की तो बात ही नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट होता है और जब सदर जनरल सेक्रेटरी होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ भी हम आते हैं तो हमने कहा कि जी कोई बेनामी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने भेजा है कि ये बेनामी है, इसकी तफ्तीश करें। तो बेनामी तो हो ही नहीं सकता। जब मैं कह रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी है, सदर है, फाइनेंस सेक्रेटरी और सबके दस्तखत मौजूद ओन कर रहे हैं, तो कहाँ से बेनामी है? यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।